हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से, क्वेश्चन नंबर है 85। इसको हम देखेंगे। अभी तक 84 क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो चुके हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या एलकेओ पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। एक प्रशासक के रूप में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संवर्धन में अभिवृत्तिगत परिवर्तन एवं अंतर्वेशी कार्यक्रम विकसित कीजिए। क्वेश्चन क्या है। एक प्रशासक के रूप में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संवर्धन में अभिवृत्तिगत परिवर्तन एवं अंतर्वेशी कार्यक्रम विकसित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी पीसीएस 2024 के एग्जाम में। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है। भ्रष्टाचार भारत के विकास पथ में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक होता है, जो सार्वजनिक विश्वास से संसाधनों की निरक्षरता और शासन की पारदर्शिता को छीड़ करता है। मतलब ये क्या बताया गया है कि जो है भ्रष्टाचार जो है भारत के विकास पथ में सबसे बड़ी बाधा है, जो कि सार्वजनिक विश्वास, संसाधनों की निष्पक्षता और शासन की पारदर्शिता को छीड़ करता है। एक प्रशासक के रूप में केवल कानूनी दंड, तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यवहार और अभिवृत्ति में परिवर्तन तथा अंतर्वेशी कार्यक्रम आवश्यक हैं। तो ये हमारा इंट्रो हो गया। अब क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे कि अभिवृत्तिगत परिवर्तन के उपाय। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है। नैतिक नेतृत्व। अधिकारी खुद ईमानदारी और पारदर्शिता का उदाहरण बने। नैतिक नेतृत्व द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करना। अधिकारी स्वयं पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और ईमानदारी का आचरण करें। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। टी.एन. शेषन द्वारा चुनाव सुधार में व्यक्तिगत आचरण की भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्या है। नैतिक शिक्षा। इसमें लोक सेवकों व छात्रों के लिए नैतिक मूल्यों पर प्रशिक्षण। नवचयनित और कार्यरत लोक सेवकों ने नियमित प्रशिक्षण, जिसमें सिविल सेवा आचार संहिता, नैतिक द्वंद्व और नैतिक निर्णय की क्षमता का विकास होता है। फिर नेक्स्ट क्या है। सकारात्मक प्रोत्साहन। ईमानदार कर्मियों को पहचान और उनको पुरस्कार देना। प्रोत्साहन आधारित संस्कृति के माध्यम से ईमानदार कर्मचारियों को पहचान करना, पुरस्कार देना, जिससे एक सकारात्मक मॉडल स्थापित हो सके। नेक्स्ट क्या है। जन जागरूकता। नैतिक आचरण को बढ़ावा देने वाले अभियान जैसे ईमानदारी व उत्सव। स्कूल स्तर में नैतिक शिक्षा और ईमानदार नागरिकता जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करना। फिर हम देखेंगे अंतर्वेशी कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है। ई गवर्नेंस। सेवाओं का डिजिटलीकरण करना, जेम और डीबीटी के माध्यम से। दूसरा क्या है। सोशल ऑडिट। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सोशल ऑडिट, जिसमें जनता की भागीदारी से निगरानी करना, मनरेगा के अंतर्गत। दूसरा थर्ड पॉइंट क्या है। सतर्कता संस्थाएं, जिसमें लोकपाल सीवीसी को मजबूत करना। नेक्स्ट हम देखेंगे जन शिकायत। आरटीआई का प्रभावशाली क्रियान्वयन करना। एआई प्रणाली, डेटा आधारित भ्रष्टाचार का नियंत्रण करना। तो ये क्या देखा हमने। अंतर्वेशी कार्यक्रम, जिसमें पहला क्या है। तकनीकी समाधान, ई गवर्नेंस, आरटीआई और डिजिटलीकरण से पारदर्शिता करना, जैसे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जेम और डीबीटी स्कीम लाना। दूसरा क्या है। सामुदायिक भागीदारी के अंतर्गत जो है सोशल ऑडिट, नागरिक चार्टर और जन शिकायत निवारण तंत्र का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना। मनरेगा में सोशल ऑडिट द्वारा ग्राम स्तरीय भ्रष्टाचार की पहचान करना। फिर है सतर्कता तंत्र का सशक्तिकरण। सीवीसी, लोकपाल, सतर्कता आयोग को स्वतंत्र, दक्ष और उत्तरदायी बनाना। नेक्स्ट हम देखेंगे लोक व्यवहार अभियान, ईमानदारी का उत्सव, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत जैसे अभियानों द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम लाना। फिर है डेटा विश्लेषण एवं निगरानी परीक्षा के माध्यम से भ्रष्टाचार के हॉटस्पॉट की पहचान करने हेतु एआई आधारित निगरानी, एमआईएस रिपोर्टिंग करना। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कानून के साथ साथ
सोच में परिवर्तन और समग्र रणनीति ज़रूरी है। एक प्रशासक को आदर्श मार्गदर्शक और प्रेरक बनकर यह परिवर्तन लाना होगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की नींव कठोर कानून और पारदर्शी तंत्र से तो बनती ही है, परंतु उसे टिकाऊ बनाने के लिए आवश्यक है कि नागरिकों और अधिकारियों दोनों को अभिवृत्ति में नैतिक परिवर्तन हो। एक प्रशासक के रूप में यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम न केवल नीति बनाएं, बल्कि उसे जन आंदोलन बनाकर प्रेरणा, पारदर्शिता और सहभागिता के माध्यम से समाज में ईमानदारी को संस्थागत करें। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 4 से। ये हमारा आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एलकेओ पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। आप लोग स्वयं से भी लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे आप लोगों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। थैंक यू।